लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस करें। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर हम एक निजी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दो बच्चों के पिता और उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के बस स्टैंड के नज़दीक बने ठाकुर अस्पताल से आप देख रहे हैं, जहां पर जो परिजन हैं वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जो लोग किसी कंपनी के हेल्थ कार्ड पर आते हैं, यानी कि जिनके पास स्टार हेल्थ का या किसी और कंपनी का कार्ड होता है, उनसे जो पैसे वसूले जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जिनसे नगद पैसे लिए जाते हैं उनसे कम पैसे लिए जाते हैं। ऐसे में हेल्थ कार्ड के अंदर जितना भी अमाउंट होता है, जो अस्पताल वाले हैं वो तेज़ी से उस अमाउंट को ख़त्म कर देते हैं। और दोबारा अगर परिवार को उसी अमाउंट को कार्ड के थ्रू ज़रूरत पड़े किसी भी अस्पताल में, वो उसे इस्तेमाल करना चाहे तो वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या कुछ परिजनों के आरोप है, एक बार सबसे पहले जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप क्यों यहाँ पर इस तरह से बिल लेकर खड़े, क्या शिकायत है आपकी? सर, मेरा नाम मुनीश है। ठीक है, मेरी भांजी हुई थी यहाँ। भांजी होने के बाद हम यहाँ, भांजी बिल्कुल ओके थी, कोई बात नहीं, उन्होंने ऑपरेट कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको, डिलीवरी यहीं हुई थी सर। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से फर्स्ट टाइम पूछा, मैं जैसे ही डॉक्टर साहब नीचे लेके आए, डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि ये 5-7 सांस के बाद एक सांस अटक के लेती है। मैं कहा चलो सर ठीक है। उन्होंने हमें दूसरी बात ये बोली, आप बताइए इसको वेंटिलेटर पे रखें या फिर हम 5-7 घंटे वैसे डाल के देखें। अब देखिए, हम भी, हर इंसान डरता है बच्चे की उसके बेस पे, तो हम डर गए। हमने बोला कि जी आप जो है ना, हाँ, हमने इनको बोला कि हाँ जी आप वेंटिलेटर पे डाल दो। तो डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि भाई 20-22 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है आपकी बच्ची 10 से 15 दिन में डिस्चार्ज हो जाए। तो ठीक है, हमें भी ये लगा कि हाँ बच्ची को है दिक्कत, जब सांस में है, और हमने देखा भी थी भी जायज़ थी वो। ठीक है सर। उसके बाद हो गया मीटर का, बिल का मीटर चालू, हमारा टीपी के अंदर था। डॉक्टर साहब भी हमें यही बोल, स्टार हेल्थ की तरफ से सर, किसी और कंपनी में, जी हमारे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं के बेस पे आगे क्या हुआ, इन्होंने चला दिया। इन्होंने बोला सोर्सेज की आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता सोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अभी चल जाएगा। हमने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब इसके चार्जेस क्या क्या लगेंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि लगभग 9,000 रुपये, दो चीज़ों के बताया उन्होंने, वेंटिलेटर के और रूम के 9,000 रुपये डेली के। इसके अलावा आपकी जो है दवाइयाँ वगैरह खर्चा होगा। मैंने यही पूछा, मैं डॉक्टर साहब 2-3 हज़ार का होगा? हाँ, ये मान के चलो आप। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 12-12 हज़ार के लगभग आपका खर्चा होता होगा। मैं कहा सर ठीक है चलो। इट मीन्स हम सीधा मान के चल रहे थे 12 डेज़ पर डे, 12 छोड़ो 15 हो जाएगा ऑलमोस्ट, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग हमारी बच्ची यहाँ एडमिट रही सर 19 दिन। 19 दिन के बाद इन्होंने हमें बिल दिया 3,87,000 रुपये, 3,87,875 रुपये का। ठीक है जी, बिल दे दिया इन्होंने। 20,000 रुपये पर डे से भी ज़्यादा का खर्चा। देख लीजिए, आपके सामने ही है तो जितना पड़ता है, जितना हमें हिसाब वो मैंने आपको बता दिया। 3,87,875 रुपये का इन्होंने बिल हमारे हाथ में पकड़ाया। हमें भी क्या पकड़ाया, सीधा सीधा स्टार हेल्थ को भेज दिया। स्टार हेल्थ ने आगे देखिए, अब आगे से जो किया 2,62,962 रुपये, या ये के बिल को उन्होंने अप्रूव किया 2,62,962, या ये होगा 2,62,000, मेरे को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने लिख दिया सम इंश्योर्ड एग्जॉस्टेड। देखिए, पहली बात तो 3 लाख का जब सम इंश्योर्ड था तो 270 तक तो उनको देना चाहिए था। अगर 10% का कॉपी भी लगा ले, कोई बात नहीं जी। उसके बाद आती है, इन्होंने हमें बोला, देखिए यहाँ पे कई बार लिखा हुआ है इनके पेन से, ठीक है ना, 1,24,913 आपको और देने आते हैं जी, आपकी तरफ निकाल दिए। हमारी तरफ निकाल दिए। तो हम सर इस बात को, जेन्युइन सी बात है, अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम वो करवाते ही क्यों? पॉलिसी क्या करवाने की? कैश में बड़े बड़े आदमी आते हैं, ठीक है ना सर। हम क्यों आते? हम आए थे इसीलिए तो पॉलिसी करवाई थी। पॉलिसी करवाओ, मजे से अपना इलाज करवाएंगे। तो इलाज जिस चीज़ का बताया गया था वही इलाज हुआ है क्या? नहीं सर, एक्चुअली हमें जब बताया, ठीक है हमें क्या पता, देखो डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। हमें जब बताया था कि ये दिक्कत है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने 5-4 दिन बाद बोला कि इसका ना अभी जो ये इसको पीलिया जिसको हम बोल देते हैं, जॉन्डिक्स जो है वो अभी 10 के अराउंड है। जब ये 12 पे चला जाएगा तब हम इसको फोटोथेरेपी बोलते हैं शायद, फोटोथेरेपी लाइट देंगे। मैं कहा सर चलो ठीक है। 12 पे गया, फोटोथेरेपी दी, सारे काम हुए। ठीक है सर, फोटोथेरेपी दे दी। उसके बाद चल गया काम हमारे अकॉर्डिंग, जितना हमें बताया गया था
हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ। आपको जो खर्चा बताया था वो लगभग 10-12 हज़ार रुपये पर डे का बताया था, और जो खर्चा आपसे लिया गया वो लिया गया 20,000 से ज़्यादा। 20,000 ज़्यादा आपके सामने है सर, 3,87,000 का बिल। 3,87,000 रुपये का बिल 19 दिन में अस्पताल द्वारा बनवाया गया, और जो और लास्ट में 25,000 की आएगी। 2,62 इनको मिल चुका है, लास्ट में 25,000 में इन्होंने हमारे साथ सेटलमेंट कर ली। 1,25,000 रुपये की जगह 25,000। हाँ, 1,25,000 अगर इन्होंने, इनका बिल जेन्युइन था, क्यों कर ली भाई इन्होंने? अपना पैसा कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, मैं तो नहीं छोड़ता, कोई और छोड़ता हो, देख लो। और आपकी और इनके बिल में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, एक और देखिए, फिर मैंने इनके साथ बात की। सर ये जो हमारा मेन आरोप जो है इसमें सर, जो इन्होंने जो हम, क्या नाम है? मेरा नाम गुरशरण है सर। आपकी बेटी मेरी यहाँ पे गुड़िया एडमिट थी सर, मैं उसको 1 हफ्ते के अंदर ही डिस्चार्ज करा के ले गया था। जो इसमें है, जो कैश का पेशेंट आता है सर, उसका तो चार्जेस लगाते हैं ये डॉक्टर, जो कंसल्टेंसी चार्जेस लगाते हैं वो है 1,000 पर डे, लेकिन जो टीपी वाले में लगाते हैं ये लगाते हैं 2,000 पर डे। यानी कैश वाले से कम लेते हैं, कैश वाले से कम लेते हैं, टीपी वाले से ज़्यादा लेते हैं, डबल लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वेंटिलेटर चार्जेस हैं हमारे यहाँ पे 2,500 रुपये पर डे है, और टीपीए में लगाते हैं 5,000 रुपये पर डे। वेंटिलेटर चार्जेस सुन लीजिए, जो आरोप है कि वेंटिलेटर चार्जेस दिखाइए एक बार, कहाँ पे 2,500 रुपये? ये 24,000 बने सर। ये देखिए वेंटिलेटर चार्जेस बताए जा रहे हैं कि जी 3,000 रुपये पर डे चार्ज लगाया गया कैश पेमेंट के लिए, और आपको कितने लगे? अब इसमें देखिए सर, मैं नहीं बोलता है, देखिए इनका खुद के डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये रहा सर कंसल्टेंसी वेंटिलेशन चार्जेस जी, वेंटिलेशन चार्जेस अनुज ठाकुर 9 दिन के 45,000 आप दीजिए, 9 × 5 45,000 सीधे सीधे। दूसरा एक और है सर, तो क्या धोखाधड़ी लग रही है आपको? सर इससे साफ धोखाधड़ी। ये तो सर मैं नहीं कहता, ये तो सर अगर जिसको ABC मैथ की आती है ना, जो ये करता है कि हाँ भाई मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, वो भी बता देगा कि भाई एक जगह तो आप देखिए, ये देखिए दोनों बिल हैं। एक और देखिए आप यहाँ पे, एक थोड़ी कंसल्टेशन चार्जेस हो गए, उसके बाद एडमिशन फीस, चले कोई बात नहीं, ये तो नहीं होती। एक और था रूम चार्जेस, 7 डेज 24,500, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। और उसके बाद ये शायद 5 से तो कम ही बनेंगे, जितने बने 5 से तो कम बनते होंगे, बट ये तो यहाँ पे तो सर 35 बनते हैं। कंसल्टेशन ये रहा आपका रूम चार्जेस नहीं, इसमें कुछ और नाम से था, मैंने देखा था, सर को भी दिखाया था अभी। कंसल्टेशन चार्जेस वेंटिलेशन 95,000 था। हाँ ये रहा रूम चार्जेस ऊपर ऐसा सबसे 95,000। उनसे 3,500 रुपये लिए जा रहे हैं, आपसे 5,000 रुपये। आपका मतलब है कि जो ये TPA है, जो स्टार हेल्थ कंपनी है, या इस तरह की ये लूट रहे हैं कम से कम? वो भी बताता हूँ सर मैं क्या है सीन। इनका कहना ये है कंपनी हमें 20% काट के देती है, इसीलिए हम तो लगा देते हैं। ये आपके लिए नहीं था, ये इन्होंने मेरे को बोला ये आपके लिए नहीं था, ये तो जो है ना कंपनी से हमें लेना होता है, इसलिए। अब एक बात देखो, जो मर्जी हो जाए, हम तो ये मानते हैं चलो इन्होंने जो, हमने थोड़ा सेटिंग किया उनसे, हमने तो जो TPA है, जो भी XYZ है, जो भी है, कार्ड से पैसे तो आपके जा रहे हैं। कार्ड से पैसे तो मेरी तो लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है सर। ये देखो लिखा हुआ है सम इंश्योर्ड एग्जॉस्टेड, ये तो सामने है सर, सबके लिमिट तो खत्म हो चुकी। अब अगर अब बच्चे को दोबारा जरूरत पड़ेगी तो सर नेचुरल सी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम मिडिल क्लास से सर बिलोंग करते हैं, हम थोड़ा बहुत जैसे भी हमने ये पॉलिसी ली थी 3 लाख की कि घर से ना देना पड़े, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही बार बच्ची को एडमिट करने के लिए इन्होंने सारा का सारा जो इसमें बैलेंस था वो खत्म कर दिया है, 19 दिन में ही खत्म हो गया। तो किसी के पास नगद 3-3.5 लाख ना हो तो वो सर कहाँ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। और दूसरी बात सर, जैसे फोटोथेरेपी का जो चार्जेस होता है, वो डॉक्टर जो हमें बता रहे थे वो होता है पर डे का 1,000, लेकिन TPA वाले केस में ये लगाते हैं डेली का 3,000 रुपये। 1,000 की जगह 3,000 रुपये लगा रहे हैं। और हमें जैसे इन्होंने बताया था कि बच्चे को हमें 4 दिन फोटोथेरेपी दी है इसमें, लेकिन उन्होंने 9 दिन के चार्जेस लगा रखे हैं सर। हमारे जो लोग ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमारी पॉलिसी 5 लाख की है, हमारी पॉलिसी 10 लाख की है, हमारी पॉलिसी 8 लाख की है, उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि जो ये पॉलिसीज़ हैं इसमें आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं। चाहे आप उसके लिए, अब आप समझ कर देखिए कि अगर आप एक प्रीमियम के लिए 15,000 रुपये साल के देते हैं, 10 साल तक आपने 1.5 लाख रुपये दे दिया और 5 लाख रुपए की आपकी वो पॉलिसी है, तो जो कैश पेमेंट में आपको जो इलाज 2.5 लाख में मिलेगा, वो पॉलिसी के तहत, कार्ड के तहत वो 5 लाख रुपए का मिलेगा। संदीप भाई, आप इनके रिश्तेदार हैं, आप ही के कहने पर हम यहाँ पर आए थे, क्या पूरा मामला और क्या समझ आ रहा है ये सारा? सर, आपके दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी अपनी लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन से पहले से जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं, उन पेशेंटों को ये लॉकडाउन के दौरान 98% का आंकड़ा है करनाल शहर के अंदर कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और इस ठाकुर हॉस्पिटल, अनुज ठाकुर हॉस्पिटल के नाम से जो हॉस्पिटल है, मेरी जानकारी के अंदर लॉकडाउन के बाद 5 पेशेंट आए हैं हमारे गांव बलडी से 5 गांव से 5 पेशेंट आए हैं,
जो कि 5 के 5 पेशेंटों को इन्होंने वेंटिलेटर पे भेजा है, और ये डिलीवरी के बाद। और ये जांच का विषय हम डीसी साहब से मांग करते हैं कि ये अपने जो भी हॉस्पिटल के अंदर कार्रवाई जो काम हो रहे हैं डिलीवरी के बाद, जो बच्चे कितने चेक किया जाए इनके रजिस्टरों को, कि ये अपना कितने बच्चों को डिलीवरी इन्होंने वेंटिलेटर पे भेज देते हैं, और लॉकडाउन के दौरान कितने बच्चे डिलीवरी के बाद घर पहुंचे हैं। तो ये एक जांच डॉक्टरों से बात की होगी, क्या डॉक्टर क्या कहते हैं? ये बदतमीजी से बात करते हैं डॉक्टरों से। हमें जो यहाँ लड़के मैनेजर बैठा रखे हैं उन्होंने ये कहते हैं जानकारी के आधार पे बात करते हैं, भाई हमारी जानकारी है आप लोगों से, हम भी आपके भाई है, भाई बंधु तो ठीक है, सब भाई बंधु है, लेकिन ये नहीं है कि आप इन तरह से शहरवासियों को लूटोगे। गांव से जितना भी हमारे नज़दीक है गांव, बिल्कुल नज़दीक से सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ आते थे। आज की डेट में जो भी पेशेंट आया है इन्होंने लूट कर भेजा इनको, और वो रोते हैं इनको, वो कहते हैं इनके पास नहीं आना। हम सबको जागरूक करना चाहते हैं करनाल शहरवासियों को कि वो आए और इस ऐसे हॉस्पिटलों से बचे जो इन लोगों से दूर रहे। और डीसी साहब से मैं मांग करता हूँ कि वो अपने इनकी जाँच की जाए। मैं लिखित में हम डीसी साहब को शिकायत भी देंगे और इसके कार्रवाई जाते हैं। लामा सर, लामा एक और देखिए, 19 दिन डॉक्टर साहब ने रखा, उसके बाद भी डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर लामा लगा दिया गया है। लामा क्यों लगाया? लामा सर ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब का तो ये कहना है, कहते हैं आपने अपनी मर्जी से छुट्टी ले लिया। 3,87,000 खर्चने के बाद मर्जी 3,87,000। अब या तो ये हमें चलो 3,87 भी थे, हम अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें इनका सब जेन्युइन था, भाई 3 लाख की पॉलिसी आई है तो इनको भी पता होगा। इन्होंने हमें बताया ही नहीं एक बार भी कि हाँ भाई आपकी पॉलिसी की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अंदाजा तो इनको होता है, हमें थोड़ा होगा। जबकि हमें तो ये है कि भाई पॉलिसी है, हमें तो हर बार ये बोला जाता कि सर आपके पास सोर्सेज की तो कमी नहीं है। भाई सोर्सेज की कमी नहीं है तो बेफिजूल में थोड़ा रख के जा सकते हैं यार हम। लेकिन आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, चोरों से बचो, इनसे तो बचो। डॉक्टरों को तो कोरोना योद्धा कह रहे हैं, भगवान कहते हैं। डॉक्टर कोरोना योद्धा बिल्कुल है, मैं उन सब डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, शायद मेरे को तो डॉक्टर्स ना जानते, भले सिंपल कॉमन मैन है, मगर हम तो जानते हैं। मेरे हिसाब से करनाल में और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि इस हिसाब का काम करता हो। मैं और बड़े हॉस्पिटलों में भी गया हूँ 2-3 बार, और जितना भी उनसे हो सकता है ना वो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर गिरधर है, इतने अच्छे डॉक्टर है यार। कोई भी एक बार चला जाए, जो काम अगर किसी और हॉस्पिटल में 10,000 में होता होगा ना, वहाँ 5,000 में होता है, 4,000 में होता है। और बिल्कुल, और यहाँ होता है उल्टा। यहाँ पे तो देखो आप, अगर आप कैश देने आ गए तो भाई 1,000 रुपये डॉक्टर साहब लेंगे कंसल्टेंसी फीस, बट अगर आप कार्ड से दोगे ना तो ये कहते हैं भाई हमें 20% कटेगा, इसलिए हम तो 2,000 रुपये ले लगा लेंगे। लगा भी लेंगे। आप रिलेटिव हैं इनके? सर मैं गांव से ही हूँ, मेरा नाम है धीरज महला। कौन से गाँव है? गांव बल्डी से है सर हम। मेरे पास भाई का फ़ोन आया, भी ऐसे ऐसे करके ये फ्रॉड काम चला हुआ है। इन्होंने 3,87,000 का बिल बना दिया। उसके बाद ये डॉक्टर साहब से नेगोशिएशन करने गए, बात करने गए, बात भी नहीं करे। डॉक्टर साहब बोल रहे बल्डी वालों से तो मैं बात ही नहीं करता। नहीं ये आके झगड़ा बल्डी इंडिया के अंदर नहीं है क्या? हाँ पता नहीं क्या है इसके हिसाब से, तो बल्डी तो पता नहीं क्या अलग ही। इसने तो हमें बिल्कुल ही ऐसा डोंगरी वाला बना दिया, भाई बल्डी वाला ऐसा तो मैं बात ही नहीं करता। ये आके बहस करते हैं, ये करते। एक बात बताओ सर, इसने 4 दिन लाइट के नीचे बच्ची को रखा, लेकिन बिल में इसने लिख दिया 9 दिन, जिसके चार्जेस लिए इसने 1,000 की जगह 3,000 तो वैसे ले लिए, 3 गुना चार्जेस हो गए। और 4 दिन की जगह 9 दिन लिख दिया बिल में। मतलब आप देखिए 10% का ये 100% ले रहे हैं पेशेंट से, और पेशेंट नेगोशिएशन करना चाहता है। सर किस चीज़ के चार्जेस है, क्या लगा मैं तेरे से बात ही नहीं करता, गालियाँ देता है बदतमीजी से। अब इस भाई के साथ उसने बदतमीजी की, तभी हमारे पास इसका फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे करके डॉक्टर हमारे साथ बदतमीजी करा, आप आइए। तो हम आए, हमने बातचीत की तो आपको बुलाया। सर ये टोटल बिल अगर इसकी पूरी खुली छुट्टी भी कर दे, भाई आपको जितना मैक्सिमम लगा सकते हो ना, आप अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के, अपने स्टाफ के हिसाब से मैक्सिमम बिल भी अगर हम टेबल पे बैठ के हमारे सामने बनाए ना, ये 2 लाख रुपए बिल नहीं बना सकता ये। और इसने 387 बना दिया इसका बिल का। भी आपको कितने पैसे छोड़ दिए? 1 लाख? हाँ 1 लाख रुपए हमें छोड़ भी दिए इसने। देखो इसने बड़ा दिल भी दिखाया। जब हम इसके साथ बहस करने लगे तब इसने बोला चलो आपके 1 लाख हम छोड़ देते हैं, ये हम टीपीए में एडजस्ट कर देंगे। और टीपीए में क्या किया, 3 लाख की कार्ड की लिमिट दी, पूरी की पूरी को एग्जॉस्ट कर गया ये। सारी की सारी लिमिट। बच्ची अभी भी ठीक नहीं है, बच्ची अभी भी स्वस्थ नहीं है। 19 दिन में इसने छुट्टी दे दी उसको बच्ची को। अगर वो ये ठाकुर हॉस्पिटल है सर, डॉक्टर अनुज ठाकुर नाम से है कोई सर, मैं वैसे पर्सनली मिला नहीं हूँ। अगर इसने बच्ची को छुट्टी दिया, या तो बच्ची पूरी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर बच्ची पूरी स्वस्थ नहीं है तो इसने उसको पीजीआई रेफर क्यों नहीं किया? या तो पीजीआई रेफर करो, बच्चे को घर भेज दिया, लामा लगा दिया इसके ऊपर। अब आपने धक्का किया था? नहीं हम धक्का क्यों करेंगे सर? अगर हम धक्का करेंगे 19 दिन में जिस बंदे ने। लामा क्या होता है बताइए एक बार दर्शकों को, मुझे बताया, दर्शकों को बताइए। लामा होता है, एक सेकेंड में माइंड, लामा होता है कि
अगेंस्ट लीगल एडवाइस, मेडिकल मेडिकल एडवाइस। यानी कि आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। हाँ, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। जिम्मेवारी नहीं है। अभी हमें सर ये बाद दोबारा में एडमिट करनी पड़ रही है सर बच्ची। अगर अब खर्चा आएगा, मान लो 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, तो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। पहले तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, टीपी है, लेकिन टीपी की तो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो तो नील है हमारे लिए। हमारा हाँ नहीं, अभी उसकी हम शिकायत करेंगे। अभी मैंने उसकी शिकायत नहीं किया सर। अब उस बच्ची के ऊपर 1 लाख लगे, 50,000 लगे, 2 लाख लगे, वो हमें अपने घर से लगाने हैं सर। जांच की मांग करना चाहते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सीएमओ जांच से का भी अपील विषय करते तो हैं सर इस इससे चीज़ ऊपर हो ही नहीं की। सकता। सीएमओ साहब से अपील करते हैं, आप इनका रजिस्टर चेक करिए, कितनी एंट्री आती है, कितने पेशेंट आते हैं। मान लें इनके पास आते हैं 10 पेशेंट, तो जो ये सीजर प्रैक्टिस है, जो ये ऑपरेशन करते हैं, तो 10 में से मान लो चांसेस है भाई 1 का या हद से 2 या 3 का कर दे, लेकिन ये 10 में से 10 को ही ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन करके सीधी सी बात काट है, के हम फेंक तो ये देते हैं मरीज को, जानते 2-3 लाख रुपए डाल हम तो लेते ये हैं जानते हैं सर, एक सीधी सी बात। चलिए, हमें नहीं पता, डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती होगी, उनका सारा काम है भाई। हमें नहीं पता आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हर इंसान, हर कॉमन मैन ये सोचता है भाई आपने एक पॉलिसी करवाई, पॉलिसी के अगेंस्ट आपने बच्चे को यहाँ पे एडमिट कर दिया, आपका इलाज हो जाएगा, कंपनी जाने ये जाने, ठीक है जी। अब 12,000 के हिसाब, 13,000 15,000 का भी हिसाब लगाओ, 20 दिन के 3 लाख रुपये बैठेंगे। 3 सप्ताह अंदर बात कर ले, उनका भी व्यू ले लेते हैं। एक बार चल लेते हैं, डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। कोई डॉक्टर है अभी बात करने के लिए? कौन है अभी बात करने? कौन है जिम्मेवार व्यक्ति? कौन है जो बात कर, जो आप देगा, जो इस टाइम आप एक बार उनको बुला लीजिए, जो भी लोग हैं, ताकि भी आपका भी पक्ष सामने आ जाए। जल्दी से बुला लो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरोप ये लग रहे हैं कि अगर आप नगद पैसे देते हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप किसी कंपनी के कार्ड पर आते हैं, और फिलहाल जो ये कार्ड लेकर आए थे, कौन सी, स्टार हेल्थ का बता रहे हैं, स्टार हेल्थ का कार्ड बता रहे हैं जी। अच्छा, ये आ गए हैं। आपका बच्चा था जी? बच्चा इनका सर, मगर इनको तो थोड़ा सा ये रात में ड्यूटी करते हैं ना, इस वजह से इस वक्त नहीं बोलते, लाइव नहीं आना चाहते, क्योंकि मैं मामा ही हूँ, गुड़िया का सगा मामा। हाँ थे तो ये तो सही, मैं सगा मामा हूँ, मैं हर दिन साथ में हूँ, ठीक है ना, और मेरे ही साथ। अब और मांग क्या करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का इलाका है करनाल। सर मैं तो ये चाहता हूँ, चाहे हमारे सीएम जी हों, चाहे हमारे पीएम जी हों, चाहे हमारे एमएलए जी हों, चाहे हमारे मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, सीएमओ साहब हों, सब के सब सिर्फ और सिर्फ इतना काम जरूर कीजिए। और साथ ही साथ एक और मेन पार्टी जो है स्टार हेल्थ जो इनको पेमेंटें करती है, उन्होंने इनको पेमेंट जब 2,62,000 कर दी, या तो उन्होंने 270 की होती 10% एक कोपे के बाद भी, ठीक है जी। हम मान गए थे, हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लिखा तो हुआ है, मैं भी मानता हूँ लिखा हुआ है लिमिट एग्जॉस्ट, तब तो मैं मान सकता था। अब हम कहाँ जाए, हमसे 3 गुना चार्ज लगा लिए गया सर। इससे अच्छा तो यही ना होता जी नॉर्मल। आप 4 आदमी अंदर आ जाओ, बैठ के बात करो। नहीं, बैठ के नहीं, हमने तो मीडिया में बाइट लेनी है। अंदर करो। कौन है अंदर? हमारा सीनियर कौन है? मैनेजर साहब। मैनेजर साहब कहाँ पे बैठे? एक बार उनसे बात कर लेते हैं, जो इनके आरोप हैं, इन आरोपों पर अस्पताल का क्या वर्जन है। एक बार 4 लोग चलते, कोई बात नहीं, अस्पताल का क्या वर्जन है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पक्ष जो दोनों हैं वो सामने आने चाहिए। सवाल यहाँ पर ये है कि क्यों इस तरह से अस्पतालों के ऊपर आरोप लगते हैं, जबकि कोरोना के दौरान लोग कहते हैं कि ये तो कोरोना योद्धा हैं। डॉक्टर, हम भी इस बात को मानते हैं, तमाम तरह की हमने आपको सारी चीज़ें लॉकडाउन के दौरान भी दिखाई, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जो आरोप हैं वो क्यों डॉक्टर के ऊपर लगते हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं। और ये जो हेल्थ कार्ड वाला इशू है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। क्या पूरा मामला है, एक बार जो डॉक्टर हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? अंकुर जी, ये क्या मामला है इनका, जो ये खड़े हैं, कह रहे हैं कि नगद अमाउंट हो तो हमारे से अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं, अगर हेल्थ कार्ड लेकर आते तो पैसे अलग लेते हैं। पहले बिल 3,87,000 रुपये का बना दिया, बाद में 1 लाख रुपए की छूट दे दी। इसमें ऐसा होता है जी, देखो जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, जैसे किसी कंपनी ने पॉलिसी कर दी है तो उसमें कुछ लिमिट होती है। जैसे किसी की 2 लाख की लिमिट है, किसी की 3 लाख की लिमिट है, और एक कंपनी का 10% का कोपे होता है, वो एम्प्लॉय को देना होता है। जैसे जो भाई साहब का जो बिल था, ये मेरे ख्याल में 19-20 दिन से हमारे पास बच्चा एडमिट था, तो इनका मेरे ख्याल में 382 के करीब कितना मनीष बिल था? 3,87,000 के करीब बिल था। तो इसमें से कुछ कोपे होके आया था। अब जैसे डिलीवरी का था, इनका डिलीवरी भी हमारे पास हुई है, तो डिलीवरी का लगभग हमारे पास चार्ज रहता है 35-40 हज़ार रुपये का, कैश में भी डिलीवरी में। हाँ, तो इनका जो कट के आया था वो 19,000 कुछ आया था। ठीक है, तो हमने उसमें कटता किस चीज़ का पैसा है वो, जब आप उसमें देखो 10% तो एम्प्लॉय को ही कोपे
होता है। ठीक है। जैसे कुछ एम्प्लॉय ने करना होता है, कुछ कंपनी देती है उसको। ठीक है। कुछ जो होता है जैसे डिस्पोजेबल आइटम होती है, जैसे सिरिंज होगी, कोई और मेडिकिट वगैरह होगी, 40,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए मिलते हैं अस्पताल में। हाँ, उसमें से कुछ कंपनी अपना मार्जिन काटती होती है, कुछ टीडीएस वगैरह कटता है, कुछ मतलब कि कट कटा के हमारे पास जैसे 19,000 जो बाकी पैसे होते हैं वो पेशेंट को देने होते हैं। वैसे तो देने होते हैं जितना भी कटता है, क्योंकि कंपनी के साथ हमारा एमओयू साइन होता है। कोई भी एक पैसा भी हम कंपनी को ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। जितना हमारा एमओयू साइन होता है, जैसे हमारा रूम रेंट हो गया या प्रोसीजर चार्ज हो गया, वो सारा वही कर सकते हैं। कंपनी 1 रुपया भी फालतू नहीं देती। लेकिन हम जैसे लोकल पेशेंट है, इनका जैसे 19,000 रुपये आया था, कट के आया था। कट के कितना आया था मनीष? वही हमने को पे दिया था वैसे 8। सुनो मेरे को ये बताओ, कट के कितना आया था उसमें? उसमें ये लगभग मेरे ख्याल में 15-16 हज़ार कितना कट के मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। एक तो आप यहाँ पे ऐसे 3 से 4 हज़ार रुपये लेके ही पेशेंट से हमने उसको बोल दिया कोई बात नहीं, हमारा खर्चा पूरा हो गया। कोई हमने उसको कंपनी के कोई इतना मतलब कि प्रेशर नहीं होता भी पेशेंट से सारा ही ले लेना। तो देखो, लेना सारा ही होता है पेशेंट से, लेकिन लोकल पेशेंट है, कोरोना में काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो सबके साथ रियायत सबको करते होते आप हैं। यहाँ पे ऐसे मैं मैनेजर हो। और दूसरा सवाल ये है कि एक और पेशेंट जो एडमिट थे उनसे आपने रूम रेंट लिए 2,500 रुपये, इनमें चार्ज किए 3,500 रुपये, इसमें चार्ज किए जा रहे हैं 5,000 रुपये। उसमें विजिट चार्जेस डॉक्टर साहब की डेली की 1 है, इसमें डेली की 2 विजिट्स लग रही हैं। वेंटिलेटर चार्जेस उसमें कम लिए जा रहे हैं नगद पेशेंट से, और हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ठीक है। जो चीज़ों का डिफरेंस रहता है, जैसे जो डिस्पोजेबल नहीं लेती, जो हम पेशेंट से भी नहीं ले सकते। पेशेंट हमारा जानकार होता है, ये भी पेशेंट हमारे जानकार है, रिलेशन में है। अब कोई 2,000-4,000 कट गया तो हम नहीं सोचते भी पेशेंट को परेशान करें। कंपनियां कोई जैसे चार्ज, नर्सिंग चार्ज हो गया, डिस्पोजेबल चार्ज हो गया, सेंटर लाइन को होते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं देती कंपनियां, तो उनमें ये चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। वो विजिट कंपनी बोलती है भाई हम 2 विजिट देंगे आपको। तो जैसे डॉक्टर एक बार देखे, आप 2 बार लगा सकते हो। डॉक्टर पूरा दिन ही रहता है आईसीयू में, डॉक्टर 10 राउंड भी करेगा, वो 2 ही देंगे। ये आपने नगद पेमेंट वाले से आप 1 क्यों लेते हो? हाँ जी, जो कैश पेमेंट होता है उससे 1 विजिट क्यों लेते हो और इनसे 2 क्यों लेते हो? उसमें जैसे हमारा नर्सिंग चार्ज रहता है 500। ठीक है, वो तो दोनों को लगा हुआ है। नहीं, उसमें नहीं लगता। उसमें वो देती नहीं कंपनी, ना लगाते होते, मतलब कि डिवाइड होता है। जैसे हमारा 4,000 रुपये पर डे है प्राइवेट रूम का चार्ज, उसमें हमारा आपने उनको 5,000 रुपये लगाया हुआ है। नहीं, वो आईसीयू का इनका लगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल, ICU में तो दूसरा- नहीं, हाँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। चलो आईसीयू का मैं बता देता हूँ। उसमें हमारा 3,500 रुपये आईसीयू चार्ज रहता है, 500 नर्सिंग चार्ज और 500 रहता है कंसल्टेशन फीस, विजिट की फीस रहती है। लेकिन कंपनी में जो एमओयू जाता है वो नर्सिंग चार्ज नहीं देते, वो बोलते हैं हम आपकी डॉक्टर फीस दे देंगे, चार्ज नर्सिंग चार्ज घट के उधर लग जाता है। बाकी जो नहीं, यहाँ पे अंकुर भाई मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर कंपनी आपको नर्सिंग चार्ज नहीं देती तो इसका मतलब कंपनी नर्सिंग चार्ज नहीं देना चाहती। आप वो नर्सिंग चार्ज वसूलने के लिए पेशेंट के कार्ड में 4,000 की जगह 5,000 लगा देती हो। वसूलने वाला नहीं होता, वो कंपनी से ही सारा कुछ, कंपनी ही खुद हमारे साथ आके एमओयू करती है। हम नर्सिंग चार्ज में हम नहीं देंगे, रूम के चार्जेस चाहे आप ज्यादा ले लो। हम आपको हॉस्पिटल के रिगार्डिंग इतना चार्ज देंगे, इतना हमारा मार्जिन होता है पॉलिसी में। वो सारी चीजें कंपनी के साथ डील होती है। ये जो बात है ये ठीक है इनकी कि 3,500 रुपये नॉर्मल बंदे के लिए 3,500 रुपये है, कैश के लिए 3,500 रुपये, अगर पॉलिसी है तो 5,000 रुपये। नहीं, उसमें कंसल्टेशन भी है ना हमारा। 5,000 वैसे भी 5,000 है। जैसे कोई सर रूम चार्जेस के नाम पर अगर आपने पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल की तो पैसे दोगे, कोई कहते हैं नहीं जी इसके साथ मोबाइल के पैसे तो मैंने एडजस्ट कर दिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, जैसे ये होता है ना, देखो ये एस्टीमेट मेरे पास मेरे सामने पड़ा है। जैसे ये कंसल्टेशन, रूम चार्ज हो गया, कंसल्टेशन हो गया, नर्सिंग चार्ज हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जैसे अब आगे आईसीयू का चार्ज रहता है, ये 3,500 रहता है हमारा। ठीक है, ये कैश में भी हमारा 5,000 ही रहेगा। ठीक है, ये तीनों चीज जुड़ के 5,000 ही रहेगा। कंपनी भी हमारे को 5,000 ही देती है, वो कंसल्टेशन प्लस नर्सिंग, ये टोटल लगा के आईसीयू का। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। कंसल्टेशन चार्जेस 1,000 रुपये लगे हैं ना, उसके साथ ही लगे। ये देखो सर 5,000 ये भी लगे हुए हैं, 2 हाँ वो अलग भी हैं 2 बार कंसल्टेशन। आप कह रहे हो कि जो हम 5,000 है उसमें कंसल्टेशन अलग से लगाने की जगह उसी में एडजस्ट कर देते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस तो यहाँ पे 2-2 बार लगे हुए हैं। सर कंसल्टेशन चार्जेस मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जो कंपनी हमारे को पैसे काट के देती है, जो हमारा 25 से 30% कट के पेमेंट आती है, तो वो कंसल्टेशन नर्सिंग चार्ज वो एडजस्टमेंट होके उसमें आता है।
ठीक है। जो पेशेंट का कोपे आता है, पेशेंट पूरा कोपे कभी देता नहीं। अब इनको पूछो, इनका 1,24,000 रुपए कट के आया हुआ था, उसमें से सिर्फ ये 25,000 रुपए हमने इनसे वो तो लिए। कह रहे हमने यानी कहा कि हम दे नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तब इन्होंने 25,000 वो देखो, यानी आप सबको 1.25 की जगह सबसे 25,000 ले लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, वो आज की बात नहीं है, ये तो चलो आज बात हुई है, ये हमने कल पेशेंट भेज दिया था। हाँ, बता रहे थे वो। ठीक है ना। जो अच्छा, जो ये parents- आपने छुट्टी की थी या लामा गए थे? ये लामा गए थे। तो कह रहे हैं कि छुट्टी की थी। अंडर ट्रीटमेंट है सारा, उसमें समरी में सब कुछ मेंशन है, क्या चीज हमने दी, क्या किया, वो हर एक चीज लिखा हुआ है। सुबह थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई, किसी डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला भी ये दवाई किस चीज की चला रखी है, तो नहीं होनी, ये मतलब इस चीज की दवाई है, ये ट्रीटमेंट नहीं था। जब बच्चा वेंटिलेटर पे जाता है तो वेंटिलेटर के साथ कहीं स्पोर्ट्स के मेडिसिन हमारे को देनी होती है। जैसे बीपी बच्चे का 180 200 प्लस जा रहा था, तो बीपी मेंटेन के लिए जो हमने मेडिसिन दे रखी थी वो बिना समरी पढ़े डॉक्टर ने सोचा भी ये बीपी की मेडिसिन दे क्यों रखी है। तो भाई साहब आए तो हमने समझाया भी, जैसे बच्चे के फादर ने भी माना भाई बच्चे का बीपी बढ़ रहा था, 200 प्लस जा रहा था, उसको रोकने के लिए, एक जगह स्टेबल करने के लिए हमने ये दवाई दी है। और समरी में हमने बकायदा लिख रखा है भाई 60 दिन तक, जब तक बच्चा घर जाए 60 दिन तक इसको दे के रखना है। फॉलोअप पे जब भी आएंगे हमें लगेगा बच्चा स्टेबल है तो इस दवाई को बंद कर देंगे। वो सारा बात तो लामा की हो रही है, ये लामा का मतलब ये है कि आप रखना चाहते थे और पेरेंट ने कहा कि हम लेके जाना चाहते, लेकिन ये कह रहे ऐसी कोई बात नहीं। सर मैं बताता हूँ, हमें सुबह डिस्चार्ज किया था डॉक्टर साहब ने, हम तो यहाँ से 7-8 बजे गए हैं क्योंकि पेमेंट की सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी। अगर ऐसा होता तो ऐसा नेचुरल सी बात है, हम 3:87 तक तो हम रुके रहे और 3:87 होते ही फिर हमें लगा कि यहाँ से भाग जाओ। नहीं ऐसा नहीं। देख मैं बताता हूँ, देखो जो फादर हैं वो कंपनी में जॉब करते हैं। फादर परसों आए थे भाई मेरे को जितनी मैंने मैटरनिटी की लीव ले रखी थी वो मेरी लीव खत्म हो गई है और कंपनी ने मेरे को बोल दिया भाई हम तेरे को हटा देंगे। बात हुई थी, फादर थोड़ी एडमिट थे, एडमिट तो बच्चा था यहाँ पे। तो फादर को मैंने बोला भी अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर लो, यहाँ का ध्यान हम रख लेंगे। वो बोला भी मैं से बच्चा छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरी वाइफ है, वाइफ की भी देखभाल करनी है, मदर भी है यहाँ पे, तो बच्चा भी ऐसे छोड़ के मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। दूसरा लिमिट जो थी 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। जो आप ये एस्टिमेट बताते हैं, ये डेली का जो एस्टिमेट आप, एक मिनट सर, जो एस्टिमेट आप बता रहे हैं यहाँ पे सबके लिए आपने बना के रखा हो, ये कह रहे हैं हमें एस्टिमेट पे डेली का 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मेडिसिन भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, ये सारा हॉस्पिटल का बिल नहीं है। उसमें 1,32,000 मेडिसिन का भी बिल है। 1,32,000 19 दिन में मेडिसिन का बिल है। हाँ, उसमें 3 उसको जैसे पेंटाग्लोबिन लगे हुए हैं, लगभग 5,500-6 हज़ार रुपए का इंजेक्शन है, सेंटर लाइन वगैरह लगी हुई है, बहुत सारा सामान आईसीयू में अंदर लगता है। वेंटिलेटर पे था बच्चा, हाँ उस टाइम बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है। मुद्दे की बात ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें रूम चार्जेस जो हैं वो 5,000 लगे हुए हैं। हॉस्पिटल डिफाइन कर रहा है कि हमें कुछ पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम रूम चार्जेस के नाम पर ही उस पैसे को एडजस्ट कर देते हैं। जो वेंटिलेटर चार्जेस है कैश पेमेंट के लिए वो अलग से हैं, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो कुछ पैसे नहीं देती, इसलिए उसके वहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर उस MOU के ऊपर भी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ऐसा कैसा यानी कि सिग्नेचर कर देती हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जिसमें कुछ चार्जेस वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि हम नहीं देंगे और हॉस्पिटल भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो चार्जेस हमें तो लेने होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हॉस्पिटल को वो चार्जेस चाहिए तो वो कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करेगा, लेकिन इन तरह के जो मरीज हैं, इस तरह के जो जी आपकी बात काटना चाहूंगा, कोई ऐसा नहीं होता। हम अपना रनिंग कॉस्ट प्लस अपना जितना भी हमारे को लगता है, रनिंग कॉस्ट यानी कि 20,000 रुपया पर डे का ये दे रहे हैं, फिर भी रनिंग कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, तो बड़ा सवाल गंभीर है ये। देखो गंभीर सवाल जैसा भी हो, लेकिन हम पिछले 6 महीने से माइनस में जा रहे हैं। हर एक ही से पूर्ति थोड़ी होगी, सारी पूर्ति नहीं कर रहे उसमें, हम दे रहे हैं ना, कोई इनको एक्स्ट्रा लगा नहीं रहे। जो कंपनी के साथ हमारा होता है भी, हमारा इस लेवल का हॉस्पिटल है और इस तरह का हम इलाज करते हैं। कैश में कमी क्या आती है, लोकल जो पेशेंट होता है कैश में इतना नहीं कर पाता। यानी आप इस बात को मानते हैं कि जो इलाज है वो इतना महंगा है कि कैश पेमेंट वाला आराम से वो पेमेंट नहीं दे सकता, अगर हेल्थ कार्ड है तो वो हो सकता है। इसी लेवल का अगर आप इलाज चंडीगढ़ दिल्ली कराओगे तो हमारा ही सेम इलाज लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए पर डे पे जाता है। यही फैसिलिटी होती है, यही डॉक्टर टीम होती है, यही सारा कुछ रहता है। यानी कि नगद वाला आसानी से इलाज नहीं ले सकता, नगद वाला इलाज नहीं ले सकता। उनको रियायतें भी होती हैं, उनका रेट भी चलो जायज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी के साथ जो है, कंपनी ने हमारा
पूरी इंस्पेक्शन करके कंपनी जाती है। ये नहीं अभी हम 2000 की चीज़ का 4000 ले लेंगे, कोई चीज़ ज़्यादा लगा देंगे या कोई भी हम पेशेंट को ज़्यादा दिन तक रख लेंगे, क्योंकि कंपनी के वहाँ से डॉक्टर आते हैं बाकायदा इंस्पेक्शन, वो मतलब कि जैसे ही हम एडमिट करते हैं पेशेंट को भी फ़ोन होता है, देखने भी आते हैं, उनके डॉक्टरों के पास हमारी पूरी की पूरी फाइल जाती है। जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है तो हमारी पूरी की पूरी फाइल कुरियर से कंपनी को जाती है। एक आरोप ये और लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 10 पेशेंट अगर यहाँ पे आते हैं 10 के 10 ही वेंटिलेटर पे बच्चे चले जाते हैं। ये क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि ये जांच की मांग कर रहे हैं, हो सकता है कल को जांच हो भी। 10 में से कितने बच्चे हैं जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसको आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो करनाल में एडवांस आईसीयू जो बच्चों का है हमने थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ठीक है, जो भी करनाल की कोई इमरजेंसी ऐसी होती है, कोई भी डॉक्टर जब रिकमेंड करता है भी या तो दिल्ली जाओ या चंडीगढ़ जाओ, उसका तीसरा ऑप्शन क्या होता है भी एक बार आप वहाँ पे ट्राई कर लो, आप ठाकुर में चले जाओ, वहाँ पे आपका बच्चा निकल जाएगा। क्योंकि इस तरह के वेंटिलेटर के बच्चे, ये लगा लो हम 100 में से 95 96 बच्चे निकाल के भेजते हैं। मतलब कि हमारा जो सक्सेस रेट लगा लो, जो भी लगा लो, 90 से 95% है जो ठीक होके जाते हैं। मैं तो हमारे पास 10 में से 10 बच्चे यानी 10 में से 9 बच्चे एडमिट होते हैं। हाँ नहीं, वेंटिलेटर पे हमारे पास पेशेंट ही वो आता है। जैसे अब इनका भी पेशेंट कहीं और दिखा रहा था, 1 महीना पहले कोई दिक्कत आई उनको मतलब कि एब्डोमेन पेन से आया था, लेबर पेन कुछ ऐसा उसका था, वो आया था हमारे पास, भाई मेरे को दिक्कत है। वहाँ पे आईसीयू भी है बच्चे का, टाइम से पहले अगर बच्चा हो गया तो वहाँ पे आईसीयू की भी फैसिलिटी है, बच्चों के डॉक्टर साथ ही मिलेंगे और आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। हमारे साथ सिर्फ 1 महीना पहले इनका पेशेंट जो है जुड़ा था, और जुड़ा भी इसीलिए था भी कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे हैंडल हो जाएगी। पहले जब पेशेंट आया तो हमने उसको ठीक करके घर भेज दिया था। उसका टाइम लगभग थोड़ा सा था कम, लेकिन जितना भी था हमने उसको आगे किया। ये ठीक बात है सर। देखो, जो सही बात कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। जो डॉक्टर मैडम है ना यहाँ पे, एक नंबर है। अगर आपको जरा से भी एक नंबर, बहुत अच्छी मैडम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। दिक्कत तो यहाँ आनी शुरू होती है सर। अब एक बात, ये सिर्फ अच्छा होने से तो इंसान के काम नहीं चल सकता ना, इंसान को तो पैसा भी चाहिए। सर आप इतना कुछ कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का आपने बिल छोड़ दिया, बच्चा यहाँ से आप बता रहे हैं कि लगभग ठीक हो गया, फिर भी ये संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ संतुष्ट क्यों नहीं है? सुनो, मैं इनका पेमेंट के लिए बच्चा रोकता, मेरी गलती थी। अगर मैं इनका पेमेंट के लिए इलाज रोकता, मेरी गलती थी। फादर आए, फादर बोले भाई मेरे को देखो मेरी जॉब में भी रिस्क है और मैं देखो आगे पे भी नहीं कर पाऊंगा, तो हमने बीच का रास्ता ये निकाला भी चलो तू घर पे केयर कर लियो, थोड़े से अच्छे तरीके से केयर कर लियो। ठीक है, इसमें पे नहीं कर पाऊंगा ये बात गलत है। आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो, जीजा जी का तो बाद की बात है। इन्होंने मेरे को सुबह भी ये बात बोली थी कि मैंने इनको बोला मैं कि सर मैं कोर्ट जाऊंगा, तो ये मेरे को बोलते हैं कि कोर्ट में जाके पैसे लगाएगा तो यही नहीं लगा लेना। आप मेरा अकाउंट पिछले 15 दिन से चेक कर सकते हो, जितने इनका टोटल बना हुआ अगर उससे अबव मेरे खाते में नाम मिले तब तो ठीक है। अभी हमारे पास पैसे नहीं थे, जहां हम 3,87,000 का बिल। जब इसने नेगोशिएशन की बात की धमकाने लग गए, फिर ये आगे से करोड़ों हुआ, इसने देखा भाई करोड़ों के, फिर आगे भाईचारे वाली बात, फिर इस मैनेजर साहब से कर लेते डॉक्टर ने करना क्यों कराया? भाईचारे की बात नहीं थी, फिर डॉक्टर धमकाने भी लग रहा था ना, किने धमकाया? फिलहाल तो कमी डॉक्टर में आवा, इसमें कमी नहीं है। जब ये करोड़ों हुआ फिर मैनेजर को बीच में ले आते हैं, भाई चल भाईचारे बात। अब मैनेजर तो बाद में आया बीच में। यार एक बात बता, कंसल्टेंसी फीस यार तो 1 घंटे तू छोड़ रहे, एक बात बता, कंसल्टेंसी फीस अजीत 5,000 रुपये रूम का रेंट लगा दिया है, इसमें लिखा हुआ है, और कंसल्टेंसी फीस उससे न्यारी लिखी हुई है, वो बता रहा है भाई दोनों इंक्लूड है। इंक्लूड कहाँ है? जहाँ पे सरेआम लिखा हुआ है, दोनों अलग लिखी हुई है। ये तो बात इसी बिल मेरा वेरी हो रही क्यों है? देखो ये तो सवाल उनका जायज है। यार हम झूठे कंपनी वाले झूठे कौन ये लिखे हुए बात बता। सर देखो, जो कंपनी से हमारा MOU है, हम कंपनी के हिसाब से ही बिल बना के बेचते हैं कंपनी का। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है? हाँ। तो ये संतुष्ट क्यों नहीं है? देखो तो संतुष्टि का हमने तो इनको देखो सुबह आए थे, सुबह भी इनको समझा के भेज दिया था, कल आए थे, कल भी हमने इनको सारी चीजों के सारी बातों के जवाब दिए, जो भी इन्होंने बोला इनके हिसाब से हमने। कह रहे हैं डॉक्टर साहब के बात करने का तरीका ठीक नहीं, कहते हैं बल्लड़ी वालों से बात नहीं करते। बल्लड़ी भी तो हिंदुस्तान के अंदर। सिर्फ यही बात बोली थी मैंने, सिर्फ यही बात बोली। देखो जो जिस कम्युनिटी से आते हैं, मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, मैं रोड हूँ। ठीक है, बात हमारी क्या हो रही थी? बात हमारी ये हो रही थी, मैंने इनको सिर्फ यही बोला, जब ये जैसे इनकी थोड़ी सी भाई साहब की जो टोन है वो थोड़ी सी ऊंची है। हाँ नहीं सुनो, मैंने इनको ये बोला सबसे पहले, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, मेरी प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने इनको ये बोला आपके गांव से मेरे पास लगभग आधा गांव आता है, मैंने इनको नाम भी गिनवा दिया भाई। ठीक है,
आप सबके साथ यही है, कोई भी आदमी कोई चीज़ गलत करके जाता है वो उसके साथ जुड़ जाती है। सिर्फ बात नॉर्मली हो रही थी, कल की कोई ऐसी बात भी नहीं थी भाई मैं कोई चीज़ गलत करूंगा मेरे भाईचारे के साथ जुड़ जाएगी, मेरे गांव के साथ जुड़ जाएगी। थोड़े दिन पहले वही था, एक मतलब पेशेंट रात को आया था, वो नशे में था, गाली गलौज काफ़ी करके वो चला गया था। हाँ जी, संतुष्ट है। हाँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अंकुर भाई ने बताया, मनीष है गांव बलडी से, ये लड़का इतना शरीफ है, पूरे गांव में आप इसका बारे में पता अंकुर जी आप बात रखने दो। जो मनीष है ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, हमारे गांव का सबसे इंटेलिजेंट है। इन्होंने फोर्स के अंदर भी इनकी जॉब आ गई थी, तो इन्होंने छोड़ के अपना फ्यूचर कहीं और बेहतर समझा। ये सबसे होनेस्ट ईमानदार बंदा है हमारे गांव का। जो अंकुर भाई कह रहे हैं इन्होंने बदतमीजी करी, ये कर ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल जो इस हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल डिलीवरी को भी जो होती है, उस बच्चे को भी ये वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं अपने रेट को उठाने के लिए। अब अंकुर भाई की स्टेटमेंट है लाइव, ये कहते हैं कि 95 से 96% हमारा हॉस्पिटल का वेंटिलेटर इतना जेन्युइन है कि हम उसको दिखाने के लिए बच्चे को वेंटिलेटर पे जाएंगे। एक बच्चा अंकुर मेरे को कंप्लीट करने दो आपकी बाइट। खाने के लिए नहीं भी उस पर भी इलाज मिल सकता है, इसलिए पेशेंट यहाँ भी उसको इलाज मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। ये बोला ना आपने? हाँ ये बोला, उन्होंने ये बोला कि भी अब इलाज अच्छा होता है यहाँ पर। जो बच्चा स्वस्थ हुआ है उस बच्चे को वेंटिलेटर पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आंकड़े को दिखाने के लिए बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में दिखाने के लिए भी, करनाल शहर के अंदर ये हॉस्पिटल है और हम इतना खर्चे लोग बिल्कुल ही परेशान हैं। जो पेरेंट जहाँ पे आ जाते हैं उनको एक खून के आंसू रुला के भेजते हैं। मेरी जानकारी में जितने भी आए हैं वो खून के आंसू रोए हैं। आपके गांव से? और हाँ जी, गांव से आए, मेरी जानकारी में आए हैं। बिल्कुल जो आए हैं ना वो खून के आंसू रो के गए हैं यहाँ से। वो क्यों गए हैं रोके? उनका बच्चा स्वस्थ होने के बावजूद इनसे वेंटिलेटर पर लगा लिया गया। वो क्यों लगा लिया गया? वो कह दिया बच्चे को रिस्क है। रिस्क का बहाना दे के माँ बाप को गुमराह करना, वो एक इनका अतकंडा है जो कि लोगों को ये गुमराह करते हैं। और गुमराह करके अपने वेंटिलेटर की वाह लूटने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में यहाँ के लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा बच्चा सेफ होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चे की सेफ्टी हो। पर ये उनको गुमराह करते हैं कि बच्चे को रिस्क है, आप चाहे जहाँ मर्जी लेके चले जाओ, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको हम ही ठीक कर सकते हैं। ये सब बकवास है। बच्चा स्वस्थ होता है। मैं डीजी साहब से मांग करता हूँ कि इस हॉस्पिटल की जाँच हो और इस हॉस्पिटल की जो भी है पिछले लॉकडाउन के दौरान करनाल शहर का जो आंकड़ा है 98% का नॉर्मल डिलीवरी का, उस आंकड़े पे भी जांच होनी चाहिए। भी ये लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद होगी? क्या वो क्या माता जो बच्चा को जन्म देती है मदर, वो चेंज हो गई है? वो पहले लॉकडाउन से पहले कुछ थी अब कुछ हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जानबूझ के नॉर्मल डिलीवरी को भी उसको भी दूसरी तरीके से डिलीवरी करते हैं। ये एक जाँच का विषय है। मैं इस पर चाहता हूँ कि जाँच हो और हम इसको डीसी साहब में ज्ञापन भी सौंपेंगे और इस पे जांच की विषय की हम मांग करते हैं। लगभग क्योंकि 1 घंटा के आसपास हो चुका है पूरी वीडियो को बनते हुए। फिलहाल जो आम लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, वो इस बात का फैसला करें। अस्पताल का पक्ष लेना हमारा कर्तव्य था, हमारा फर्ज था। उनका पक्ष भी हमने ले लिया। जो पेशेंट थे, मरीज के परिजन थे, उनका भी हमने जो पक्ष है वो ले लिया है। अब दोनों में कौन ठीक है कौन गलत है, दोनों ने अपनी बात को पूरी विस्तार से बताया। कोई जल्दबाजी नहीं की गई। हर चीज़ जो अंकुर जी यहाँ पर बैठे हैं, मैनेजर हैं ठाकुर हॉस्पिटल में, उन्होंने भी अपनी बात रखी। जो मरीज के परिजन हैं, बच्चे के मामा हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। एक मरीज बाहर खड़े हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। फिलहाल फैसला आप कीजिए कि अस्पतालों के ऊपर जो इस तरह से धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल जानबूझकर जो बिजली का जिस तरह से मीटर तेजी से घूमता है, इसी तरह से बिल का मीटर जो तेजी से घूमता है, आखिर दोनों में ठीक कौन है? आप देख रहे हैं IVN 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के ठाकुर अस्पताल से आप सभी के साथ लाइव। दोनों ही पक्ष आपने सुन लिए। इस वीडियो को देखिए भी, इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।